So students, welcome to Purnang. So now today I am going to discuss the chapter complex numbers PYQs for April session JEE Mains 2023. So I will try to finish all the questions today in one go. एक शॉर्ट में यहाँ पे कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे. देखिए पहला क्वेश्चन जो है वो आपका है एक सेट है जिसमें कि जो आपका जो सेट के एलिमेंट्स हैं वो कौन से एलिमेंट्स हैं. द एलिमेंट्स आर रियल पार्ट ऑफ z माइनस z बार. तो एक सेट ऐसा है, मान लीजिए हमने कहा इसके जो एलिमेंट्स हैं दैट इज रियल पार्ट ऑफ z माइनस z बार प्लस z इंटू z बार ओवर 2 माइनस 3z प्लस 5z बार. ये रियल पार्ट्स इसके जो इस कॉम्प्लेक्स नंबर के जो रियल पार्ट है, ठीक है भाई, कॉम्प्लेक्स नंबर तो उसका रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट दो पार्ट होते हैं, तो उसका जो रियल पार्ट है दैट रियल पार्ट इज एक्चुअली द एलिमेंट ऑफ द सेट एस. ठीक है, वेयर z इज ऑफ कोर्स अ कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट रियल पार्ट ऑफ z, जो कॉम्प्लेक्स नंबर आपका यहाँ पे इन्वॉल्व है इस एक्सप्रेशन में, उसका जो रियल पार्ट है वो 3 है. ठीक है, तो अब इज इक्वल टू द इंटरवल. सो इफ द सेट इज इक्वल टू द इंटरवल अल्फा टू क्लोज इंटरवल बीटा, देन 24 बीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू. ओके, तो देखिए पहले सेट की बात करते हैं, फिर देखेंगे कि एक्चुअली व्हाट डू दे मीन बाय दिस स्टेटमेंट. ठीक है, इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है वो हम लोग फिर बाद में समझेंगे. अब पहले तो यहाँ पे समझिए रियल पार्ट ऑफ z, तो हम z को मान सकते हैं बच्चों 3 प्लस आयोटा y. मान सकते हैं कि नहीं भाई, ये तो आपको गिवन है कि रियल पार्ट ऑफ z इज 3. ठीक है, अब हमने इस कॉम्प्लेक्स नंबर को, इस पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर को मान लीजिए z1 कहा, कैपिटल z1 कहा. सो कैपिटल z1 को हमने यहाँ पे लिखा, दिस इज नथिंग बट z माइनस z बार प्लस z इंटू z बार ओवर 2 माइनस 3z प्लस 5z बार. और इसका हमें यहाँ पे रियल पार्ट चाहिए, तो क्या करें, यहाँ पे z की जगह जरा हम 3 प्लस आयोटा y रख देते हैं. तो ये हो जाएगा, अच्छा z माइनस z बार, तो ये हो जाएगा 3 प्लस आयोटा y माइनस z बार, ये हो जाएगा माइनस 3 माइनस आयोटा y, है ना बच्चों, ये आ गया. अच्छा z इंटू z बार इज मॉड z होल स्क्वायर, तो ये यहाँ पे सीधे सीधे प्लस 9 प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा. यहाँ तक आई थिंक इज क्लियर. इसी प्रकार से 2 माइनस 3 टाइम्स 3 प्लस आयोटा y प्लस 5 टाइम्स 3 माइनस आयोटा y, ये आ गया आपका यहाँ पे. ठीक है, तो माइनस आयोटा y प्लस आयोटा y, 3 और 3 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो गया आपका 9 प्लस वाई स्क्वायर, देन दिस इज प्लस 2 आयोटा y, है ना. थोड़ा सी कैलकुलेशन पे ध्यान रखना होगा हम लोगों को, बिकॉज कैलकुलेशन गलत हुई तो मामला काफ़ी गड़बड़ हो जाएगा. तो ये हो जाएगा 5 3 15 2 17 माइनस 9, 17 माइनस 9 इज 8 है. ओके, देन दिस इज माइनस 3 आयोटा y माइनस 5 आयोटा y इज माइनस 8 आयोटा y. सो एटलीस्ट 8 तो आपका पूरे से कॉमन आया. तो जो z1 है वो हो गया आपका 9 प्लस वाई स्क्वायर, चलिए 1/8 तो कॉमन ले लेंगे, प्लस 2 आयोटा y. ऑफ कोर्स इसे हमें रियल और इमेजिनरी पार्ट में देखना है, तो डिनोमिनेटर को यहाँ पे रियलाइज करना होगा, बोले तो डिनोमिनेटर को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करना होगा बच्चों, है ना. तो हम जरा 1 प्लस आयोटा y से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, कीपिंग इन माइंड कि अपने पास 1/8 यहाँ पे पूरे से बाहर है. ठीक है, तो डिनोमिनेटर का तो खेल हो गया खत्म, क्योंकि ये तो z इंटू z बार अगेन, सो इट्स मॉड z होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1/16. ठीक, आप जरा मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे इसका रियल पार्ट, अच्छा अब ध्यान देना है कि हमें रियल पार्ट चाहिए, तो रियल पार्ट कितना है, जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 9 प्लस वाई स्क्वायर, फाइन, और फिर ये यहाँ पे 2 आयोटा और आयोटा y से मल्टीप्लाई होगा, सो इट्स माइनस 2 वाई स्क्वायर. ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, सो दैट्स द रियल पार्ट हियर. तो ये हो गया आपका यहाँ पे, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज नथिंग बट 9 माइनस वाई स्क्वायर ओवर, ओके आई एम सॉरी, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो 1 प्लस वाई स्क्वायर होगा. ओके, चलिए देखिए समय रहते बच गए, अदरवाइज कैलकुलेशन में भारी गलती हो जाती. ठीक है, इसका भाई मैग्नीट्यूड कितना है, मैग्नीट्यूड ऑफ 1 माइनस आयोटा वाई इज 1 प्लस वाई स्क्वायर. ओके, तो ये आ जाएगा 1/8 ही बाहर रहेगा, और ये हो गया यहाँ पे 1 प्लस वाई स्क्वायर. ठीक है, तो ये आया आपका 9 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर एंड टाइम्स दिस इज 1/8 हियर.
ठीक, अब देखिए यहाँ से अब ये जो सेट एस है, ठीक है, अब वैसे तो स्टेटमेंट थोड़ा सा एनोमेलस है यहाँ पे, है ना, तो मतलब उतना परफेक्ट स्टेटमेंट हमें नहीं लग रहा है, बट सिंस इट हैज़ बीन कंपेयर्ड विद एन इंटरवल, इसका मतलब इसके रेंज की बात की जा रही होगी। तो चलिए एक बार देख लेते हैं। तो रेंज की यदि बात की जा रही है तो एक बार रेंज निकालने का प्रयास करते हैं। तो ये है 1 + y²। ओके, तो हम यहाँ पे लिखेंगे माइनस टाइम्स 1 + y²। तो -1 किया तो +1 करेंगे, +10 अपॉन 1 + y²। रेंज निकालना है हमें, तो सबसे आसान तरीका तो ये दिख रहा है कि एक तो कांस्टेंट टर्म हो जाएगा, तो एक हो गया -1 + 10/1 + y²। अब देखिए बात सीधी सी है कि ये तो कांस्टेंट है, ये प्लस हो रहा है, तो ये पूरा एक्सप्रेशन मैक्सिमम कब होगा? जब ये मैक्सिमम होगा। और ये में इस टर्म में न्यूमरेटर कांस्टेंट है, डिनोमिनेटर 1 + y², तो न्यूमरेटर तो कांस्टेंट है, तो ये मैक्सिमम कब होगा? जब डिनोमिनेटर मिनिमम होगा। तो मिनिमम डिनोमिनेटर इज 1, देयरफॉर मैक्सिमम वैल्यू हो गई आपकी, है ना, ये हो गया 1/8 टाइम्स -1 + 10 इज 9/8। इसी प्रकार से मैक्सिमम डिनोमिनेटर, तो मैक्सिमम डिनोमिनेटर इज इन्फिनिटी, ठीक है। सो देयरफॉर मिनिमम हो जाएगा इसका -1/8। ओके, अब देखिए, हाँ दैट मेक्स सेंस, राइट। क्यों? क्योंकि ये वैल्यू एग्जैक्ट नहीं हो सकती, डिनोमिनेटर कभी इन्फिनिटी होगा नहीं, इट अप्रोचेस इन्फिनिटी, सो दिस अप्रोचेस 0, सो दिस अप्रोचेस -1/8। तो रेंज ही है ये जो इन्होंने दिया है। बट आई विल अगेन से, क्योंकि आप देखिए लेफ्ट एंड अल्फा पे ओपन है और बीटा चूंकि क्लोज है, तो दैट मेक्स सेंस। So that's it. तो आपका अल्फा हो गया -1/8, बीटा हो गया 9/8, एंड इफ यू ऐड देम बीटा माइनस अल्फा विल बी 10/8। तो 8 3 24, 10 3 30, आई थिंक 30 द आंसर, डी ऑप्शन। अच्छा ऑप्शन है डी, 30 इज आंसर। ओके, ठीक है। सो थोड़ा सा एनोमलस हमें लग रहा है स्टेटमेंट, बट ठीक है, दैट मेक सेंस, मतलब इन द सेंस कि जब रेंज निकाला तो एग्जैक्टली इसी फॉर्म में आ रहा है। सो ठीक है, रेंज की ही बात की गई। सो दैट वाज द फर्स्ट क्वेश्चन अप्रैल जेईई मेंस 2023। मूविंग टू द सेकंड वन, अगला क्वेश्चन आपका ये है। अच्छा, ये क्वेश्चन तो अभी थोड़े दिन पहले ही डाउट में आया है। सेट एस इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल सच कॉम्प्लेक्स नंबर z वेयर z बार इज नथिंग बट आयोटा टाइम्स z² प्लस रियल पार्ट ऑफ z बार। ये है आपका, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन को देखें। इस क्वेश्चन में, अच्छा आप प्रीवियस क्वेश्चन भी देखें, जो पहला क्वेश्चन भी हमने किया, वॉज देयर एनी ट्रिक इन्वॉल्व? कोई भी ट्रिक थी, बट हाँ स्टेटमेंट में थोड़ा सा गड़बड़, आई विल से, उसमें हमें तो गड़बड़ लग रही, हो सकता है लोगों को ना लग रही हो, ठीक है। बट स्टिल यदि स्टेटमेंट बहुत क्लियर होता है कि द रेंज ऑफ द सेट एस इज फ्रॉम अल्फा टू बीटा, देन वॉज देयर एनी ट्रिक इन्वॉल्व, एक्सेप्ट कि थोड़ा सा रेंज निकालने में बहुत सारे तरीके हैं। आप एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव आप लोगों ने इवेंट बोर्ड्स के लिए भी पढ़ा होगा, ठीक है, वो भी लगा के आप रेंज निकाल सकते थे। सो नो ट्रिक इन्वॉल्व, आपने सीधे z की जगह x + आयोटा y रखा, जो स्टेटमेंट दिया उसे फॉलो करते चले गए, बहुत आराम से आंसर आ गया। द सेम इज गोइंग टू हैपन हियर। यहाँ पे भी हम यही कहेंगे, लेट z बी x + आयोटा y। z को यहाँ पे भी हमने x + आयोटा y रख लिया, तो ये हो गया x - आयोटा y इज इक्वल टू आयोटा टाइम्स z² हो जाएगा x² - y² प्लस 2 आयोटा xy, ठीक है। एंड रियल पार्ट ऑफ z बार हार्डली मैटर्स इज z x इटसेल्फ, है ना। तो z बार का रियल पार्ट हो या z का रियल पार्ट हो, उसमें क्या डिफरेंस है? तो अब हमें पता है दो कॉम्प्लेक्स नंबर यदि इक्वल हैं तो उनका रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट इक्वल होगा। तो x किसके इक्वल हुआ? x इक्वल हुआ -2xy के, और -y किसके इक्वल हुआ? इधर इमेजिनरी पार्ट आया x² - y², तो -y इक्वल हुआ x² + x - y² के। ये दो हो गए, ठीक है। सो आई विल डेफिनेटली स्टार्ट सॉल्विंग विद दिस। यहाँ पे दो केस बनते हैं बच्चों। विच 2 केसेस? पहला केस हमने कहा या x0। देखिए एक चीज याद रखिएगा, इफ यू हैव अ कॉमन फैक्टर इन बोथ द साइड LHS एंड RHS इन्वॉल्विंग अ वेरिएबल, यू विल नेवर कैंसिल इट आउट, ठीक है। तो तरीका क्या? तरीका ये कि भाई जो कॉमन फैक्टर या वो 0 है या फिर 0 नहीं है तो उसे आप कैंसिल कर सकते हैं। तो या इधर x इज 0, पहला केस, ठीक है। तो यदि x 0 है तो यहाँ वैल्यू रख दीजिए, तो यहाँ पे आ गया y² = y, तो या y 0 है या y 1 है, क्लियर, ठीक है। तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर क्या आया? सो देयरफॉर पॉसिबल z आर 0 एंड आयोटा, ये दो z आ गए पहले केस में। और यदि y आपका 0 नहीं है, सॉरी x 0 नहीं है और x इज नॉट इक्वल 0,
एज आई सेड, जब कॉमन फैक्टर जीरो नहीं है इन्वॉल्विंग अ वेरिएबल तभी आप उसे कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ से आ गया y जो कि हो गया -हाफ। आप जरा y की वैल्यू यहाँ रख दीजिए, तो ये क्या हुआ, सो दैट गिव्स अस x स्क्वायर प्लस x प्लस हाफ -1/4, तो हाफ -1/4 इज 1/4 प्लस 1/4 इक्वल टू 0। I think -1/4, ओके, इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हो गया 4x स्क्वायर प्लस 4x -1 इक्वल टू 0। सीधा 4 फॉर्मूला लगाएंगे, व्हाट एल्स कैन वी डू। तो x की वैल्यू आई -4 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b स्क्वायर 16 एंड 16 32, इजंट दैट 4ac 32 बोले तो 4√2 बाई 8, तो ये क्या हुआ, तो 4 कैंसिल हो गए, तो ये हो गया -हाफ प्लस माइनस 1/√2। ये आए आपके 2x। विल दैट बी द केस, जस्ट अ मिनट। x 0 नहीं है तो y को हमने रखा -हाफ, तो ये +हाफ हो गया है, -1/4 हो गया। ठीक है, हाफ -1/4 इज ऑफ कोर्स ओके 3/4 है, जस्ट अ मिनट, -3/4 है, ओके। हाँ, थोड़ा सा अजीब जरूर है, क्योंकि एज आई सेड ये क्वेश्चन अभी डाउट में आया था, तो ये थोड़ा सा फील नहीं आ रही कि ये आंसर आया होगा। जस्ट अ मिनट बच्चों, क्योंकि कुछ तो आंसर याद से रह जाता है ना। आंसर तो खैर याद है बच्चों इसका, मैं 4 आया था। ठीक है, तो ये 3 हो जाएगा। ओके, नाउ लेट्स सी, तो ये हो जाएगा 4x हो गया आपका -4 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac 16 48 64। अच्छा, ये तो फैक्टराइजेबल है। ओके, 4 3 जा 12, 6 2 जा 12। ओके, फैक्टराइजेबल, तब ठीक है। तो 64 आ गया प्लस माइनस 8/8। ठीक है, तो ईदर दिस इज -12/8 विच इज x इज इक्वल टू -3/2, या x हो जाएगा प्लस लेंगे तो प्लस x इज हाफ, इजंट दैट, +8 लेंगे तो 1/4 हाफ। ये 2 आ गया। ठीक है, तो 2 z और आ जाते हैं। शैल आई राइट हियर इटसेल्फ, 2 z और आ जाएंगे, एक z हो जाएगा। x को जब हमने लिखा -3/2, सो इट्स -3/2 प्लस i/2, और एक z हो जाएगा हाफ -i/2। ठीक है, बस अब आपको कुछ नहीं करना है, मॉड z का स्क्वायर और चार्ट z बिलोंग्स टू z का मतलब s का मतलब सारे उन z के मॉडुलस का स्क्वायर जो उस एलिमेंट, उस सेट के एलिमेंट्स हैं। तो 4 एलिमेंट्स आए यहाँ पे, 1 2 3 4, इसका 0 मॉडुलस 0, इसका मॉडुलस 1, और यहाँ से आप मॉडुलस स्क्वायर ऐड करके जब सॉल्व करेंगे तो आंसर शुड बी 4। आंसर 4 है, ये हमें याद है। लेट्स चेक इट आउट, आंसर इज बी विच इज 4। ठीक है, तो चलिए ये आप कंप्लीट कर लेंगे। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये है, अगला क्वेश्चन है फॉर ए बिलोंगिंग टू द कॉम्प्लेक्स नंबर। ए आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है। लेट्स सेट ए इज अ सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर विच ए फिक्स नंबर है। तो मान लेते हैं ए कॉम्प्लेक्स नंबर, हमने मान लिया ए को a1 प्लस आयोटा a2। ठीक, z को मान लेते हैं x प्लस आयोटा y, है ना, क्योंकि z इसका पार्ट है। फॉर विच रियल पार्ट ऑफ a प्लस z बार। ओके, तो रियल पार्ट ऑफ a प्लस z बार, तो a प्लस z बार कितना हो जाएगा बच्चों, तो a प्लस z बार हो जाएगा a1 प्लस x आयोटा टाइम्स a2 माइनस y। ठीक है, एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ a बार प्लस z, तो दोनों लिखने होंगे, तो एक बार a बार प्लस z भी लिख लेते हैं। a बार प्लस z हो जाएगा, तो ये हो जाएगा फिर से a1 प्लस x आयोटा टाइम्स माइनस a2 प्लस y। ये आ गया। अब दोनों ही कंडीशन, दो सेट जो हैं आपके ए और बी, दोनों ही कंडीशन सिर्फ इन दो इनइक्वालिटीज में है। एक में ये ग्रेटर देन है, एक में आपका उसका लेस देन है। सो नाउ लेट्स ट्राई इट। तो देखिए, पहली कंडीशन है आपका, वेयर शैल आई राइट, रियल पार्ट ऑफ ए प्लस जेड बार। चलिए, पहली कंडीशन है आपकी, हटा देते हैं। रियल पार्ट ऑफ ए प्लस जेड बार a1 प्लस एक्स इज ग्रेटर देन इमेजिनरी पार्ट ऑफ y माइनस a2। ओके, दूसरी कंडीशन है शायद उल्टा, रियल पार्ट ऑफ a प्लस जेड बार a1 प्लस एक्स इज लेस देन इमेजिनरी पार्ट ऑफ a बार प्लस जेड y माइनस a2।
तो ये दो कंडीशन अमंग द टू स्टेटमेंट्स, इफ रियल पार्ट ऑफ ए and imaginary part of A are greater than 0, then the set A contains all the real numbers. Okay, real part of set A, ठीक है, और set A में क्या है, set A में ये आपके कॉम्प्लेक्स नंबर है. तो रियल पार्ट ऑफ set A and if x, y are both positive, ये यदि ये है रियल पार्ट ऑफ A and imaginary part of A, ठीक है, तो ये यदि पॉजिटिव है देन द सेट ए कंटेन्स ऑल द रियल नंबर्स. तो मतलब ये हुआ अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स देन द सेट बी कंटेन्स. ओके, तो अभी सिर्फ सेट ए को देखना है. तो सेट ए का मतलब हमें ये वाले सेट में देखना है. ओके, तो एक्स और वाई यदि पॉजिटिव हैं तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि वाई क्या ज़ीरो होना चाहिए. जस्ट अ मिनट, लेट मी चेक इट आउट. क्योंकि देन सेट ए कंटेन्स ऑल द रियल नंबर्स, दैट मीन्स वाई शुड बी ग्रेटर देन वाई शुड बी जीरो. अच्छा, ये स्टेटमेंट तो वैसे भी थोड़ा गड़बड़ लग रहा है. इमेजिनरी पार्ट ऑफ ए इन्होंने पॉजिटिव बोल ही दिया है, तो वो जीरो क्यों होगा. देन सेट ए कंटेन्स ऑल द रियल नंबर्स. इफ रियल पार्ट ऑफ ए, इमेजिनरी पार्ट ऑफ ए आर बोथ नेगेटिव, देन सेट बी कंटेन्स ऑल द रियल नंबर्स. ओनली S1 is true, both are false, S2 is true, both are true. Okay. No, I don't think. इसमें क्या प्रॉब्लम है. आप मान लीजिए यहाँ पे ये तो सिंपल है आई थिंक. क्यों बच्चों, वैल्यू रख लीजिए. इसको तो ऐसे आप चेक कर लेना. ये कोई रीज़न ही नहीं है कि यहाँ पे y को 0 होना चाहिए. भाई x और y दोनों पॉजिटिव हैं. मान लीजिए आपने x को 2, y को 7 रख लिया, ठीक है. तो क्या a1 a2 आपको ऐसे नहीं मिल सकते जो ये इनइक्वालिटी होल्ड कर ले. तो बिल्कुल मिल सकते हैं. भाई आपने a1 को रख लिया -5, ठीक है, या a1 को रख लिया यहाँ पे 10 और a2 को रख लिया 1. भाई a1 को रख लिया 10, a2 को रख लिया 1, ठीक है. तो देन द सेट ए कंटेन्स ऑल द रियल नंबर्स. सेट ए कंटेन्स ऑल द रियल नंबर्स. एक मिनट, सेट ए कंटेन्स, डज दैट मीन कि कॉम्प्लेक्स नहीं हो सकता. नहीं, यही होगा, ठीक है. सो दैट मीन्स ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स है, S1 फॉल्स है. आई थिंक ये भी भाई इसमें इन्होंने क्या कहा, दोनों निगेटिव हैं. दोनों निगेटिव हैं, x और y निगेटिव हैं. तो क्या हम ऐसे a1 a2 नहीं ढूंढ पाएंगे. देन द सेट बी कंटेन्स ऑल द रियल नंबर्स. हम ऐसे a1 a2 तो तब भी ढूंढ सकते हैं. बोथ आर फॉल्स ही होगा. लेट्स चेक द आंसर. नहीं होगा तो फिर ढूंढेंगे क्या करना है, ठीक है. क्योंकि देखिए सिंपल, मतलब सोचना ही नहीं है. बोथ आर फॉल्स हमने इसलिए बोल दिया. भाई a1 a2 तो आप सेलेक्ट करने के लिए इंडिपेंडेंट है ना बच्चों. सो यू कैन सेलेक्ट योर a1 a2. तो ये कोई लॉजिक नहीं बन रहा है कि यदि ये दोनों पॉजिटिव है तो ये कभी होल्ड ही नहीं करेगा. ये होल्ड तभी करेगा जब x पॉजिटिव है, तो कि जब y 0 हो, या ये दो x और y दोनों निगेटिव दे दिए, मतलब x निगेटिव हो y 0, तभी ये होल्ड करेंगे. नहीं, a1 a2 तो आप ऐसे ढूंढ ही लेंगे ना जिससे इनइक्वालिटी सेट हो जाए, ठीक है. सो दैट्स व्हाई सेट a की ही वैल्यू निकालने के बाद हमने कह दिया कि बोथ आर फॉल्स. सो आई डोंट थिंक, बहुत ही अजीब सा. देखिए अब इसकी फ्रेमिंग देखिए, इस क्वेश्चन की फ्रेमिंग ऐसी है कि क्वेश्चन देख के शायद बच्चा डर जाए कि इतने सारे स्टेटमेंट्स हैं, बट क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं. एक बार तो हम भी आपके सामने, हम भी थोड़ा सा मतलब रुके कि क्या रहे हैं. बट देन आई रियलाइज यहाँ तो 4 अननोन है, a1 a2 xy. आप xy का साइन फिक्स करके ये क्लेम करें कि y की वैल्यू यही ही आएगी फॉलोइंग दिस इनइक्वालिटी. सो दैट्स नॉट लाइक, वो तो सिंपल सी दिख रहा है कि हम ऐसे इन्फिनाइट a1 a2 के पेयर ढूंढ सकते हैं जिसमें y 0 ना हो, x पॉजिटिव हो, y भी पॉजिटिव हो और ये होल्ड कर जाए, ठीक है. सो दैट्स इट. तो ये हो गया एक क्वेश्चन. अगले क्वेश्चन पे आते हैं. नेक्स्ट इज दिस. अगेन एस, देखिए ऐसे सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन आए सब में. देखिए अभी तक सेट पे ही चल रहा है. S इज अ कलेक्शन ऑफ Z, जहां पे Z आपका आयोटा और 2 आयोटा नहीं है. एंड दिस Z स्क्वायर, तो मान लेते हैं X को इफ बिलोंग्स टू S. अच्छा, इफ अल्फा माइनस 13/11 आयोटा बिलोंग्स टू S, इसका मतलब Z आपका अल्फा माइनस 13/11 आयोटा है. भाई Z इसका एलिमेंट है और Z ये है, ठीक है, बिलोंग्स टू S. इसका मतलब Z आप मान सकते हैं अल्फा बिलोंग्स टू R एक्सेप्ट 0. ओके, अल्फा स्क्वायर ही चाहिए, ठीक. सच दैट दिस इज रियल, ये रियल है. अच्छा आप देखिए दोनों ही यहाँ फैक्टराइजेबल हैं. Z स्क्वायर प्लस 8 आयोटा Z प्लस 15 आयोटा स्क्वायर, इसको लिखा अपॉन Z स्क्वायर माइनस 3 आयोटा Z प्लस 2 आयोटा स्क्वायर.
अच्छा हमारे सामने जब भी पॉलिनोमियल आता है द फर्स्ट थिंग आई ट्राई इज कैन आई फैक्टराइज इट, तो वो एक हमेशा हमारे दिमाग में रहता है। तो इसको हम लिख सकते हैं z प्लस 3 आयोटा एंड z माइनस वॉट 5 आयोटा, ये आ जाएगा z माइनस 2 आयोटा एंड z माइनस आयोटा। अच्छा दैट्स वाई एक्सेप्ट आयोटा एंड 2 आयोटा, क्योंकि उसके लिए डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, दैट्स वाई दे डिड इट। ओके खैर, अब यदि हम अल्फा को यहाँ पे रखते हैं z की जगह, तो अल्फा माइनस 13, एक मिनट सॉल्व करते हैं, अल्फा माइनस 13 आयोटा बाई 11 प्लस 3 आयोटा, विल इट हेल्प इन सिंप्लीफाइंग? अल्फा माइनस 13 आयोटा बाई 11 माइनस 5 आयोटा, माइनस नहीं प्लस होगा, ये भी प्लस है, राइट। नीचे भी देख लेंगे एक बार जरा पहले, चलिए अच्छा नीचे भी रख ही लेते हैं वैल्यू, जस्ट मिनट बच्चा। z माइनस 2 आयोटा, तो अल्फा माइनस 13 आयोटा बाई 11 माइनस 2 आयोटा, अल्फा माइनस 13 आयोटा माइनस आयोटा। ओके सो व्हाट डज दैट गिव अस? एक बार यही प्रयास करते हैं कुछ आ जाए, सिंप्लीफाई हो गया। एक बार देख लेते हैं 33, तो ये हो गया अल्फा प्लस 20 आयोटा बाई 11 इंटू 55 माइनस 13, हाउ मच इज इट? 42। भारी आ रहा है नहीं, कुछ कैंसिल तो होगा नहीं। एक मिनट, ये हो जाएगा माइनस 22 35, ये आया, और माइनस 24, मज़ा नहीं आया बच्चों ना कुछ सिंप्लीफाई, बिकॉज इसका रियल पार्ट अब हम पूरे को रियलाइज़ करेंगे डिनोमिनेटर में बहुत भारी पड़ जाएगा हमें। 35 24 20 42। एक काम करते हैं, रुकिए, एक काम करते हैं, दूसरा तरीका अपनाते हैं। एक्चुअली ये फैक्टराइजेबल हो गया था, मतलब फैक्टराइजेबल दिख गया था हमें, तो इसलिए हमने फैक्टराइज कर दिया तुरंत ही, बिना कुछ और सोचे समझे। ठीक है, आई थॉट इट विल हेल्प, बट समहाउ लग नहीं रहा है। एक काम करते हैं, देखिए दोनों में z स्क्वायर सेम है, ठीक है, तो यदि हम डिवाइड कर देते हैं तो बहुत आसानी से यहाँ पे क्वेश्चन रिमाइंडर तो ऊपर लीनियर आ जाएगा, एंड देन इट मे हेल्प। जस्ट अ मिनट, तो जो गिवन है आपका z स्क्वायर प्लस 8 आयोटा z माइनस 15 ओवर z स्क्वायर माइनस 3 आयोटा z माइनस 2, एक बार चेक कर लेते हैं, ये माइनस 3 आयोटा प्लस 8 आयोटा, यस ठीक है। अब डिवाइडिंग न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, तो 1 प्लस, तो जब डिवाइड करेंगे हम इसे इससे, ठीक है, तो रिमाइंडर क्या आएगा? लीनियर टर्म ही बचेगा, जो भी एक बार कर ही लेते हैं, वरना फिर से कहीं गड़बड़ हुई तो काफ़ी टाइम जाने वाला है। ओके 11 आयोटा z माइनस 13 ओवर, सी दैट कैन बी हेल्पफुल। रीजन, z आप देखिए क्या है, अल्फा माइनस 13 आयोटा बाई 11 आयोटा z कितना हो जाएगा? 11 आयोटा z हो जाएगा 11 आयोटा अल्फा, 11 आयोटा इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस 13 माइनस 13 अपॉन z स्क्वायर माइनस 3 आयोटा z माइनस 2, राइट, ये आ जाएगा आपका। अब इसका रियल पार्ट, तो ये देखिए, ये अच्छा हुआ कि ये कैंसिल हो गया, सो दैट्स इट। तो इस पूरे का रियल पार्ट चाहिए, ऑफ कोर्स ये रियल नंबर है, ये जो ऊपर बचा वो प्योरली इमेजिनरी है, तो इसका मतलब ये जो है ये आपका इमेजिनरी होना चाहिए। बात समझ आई बच्चों? ये पूरा रियल है, तो ये तो रियल है, ये कहानी का, तो ये भी रियल होना चाहिए।
अब इस रियल में ये सारा पार्ट कैंसिल हो गया, यहाँ पे आया 11 आयोटा अल्फा, सो विच इज प्योरली इमेजिनरी. सो दैट मीन्स प्योरली इमेजिनरी अपॉन कॉम्प्लेक्स नंबर हैज टू बी रियल, तो डिनोमिनेटर को प्योरली इमेजिनरी होना होगा. सो यहाँ से हम कंक्लूड ये कर पा रहे हैं कि जेड स्क्वायर माइनस 3 आयोटा जेड माइनस 2, जेड स्क्वायर माइनस 3 आयोटा जेड माइनस 2. नाउ दिस शुड बी प्योरली इमेजिनरी. ये आपका प्योरली इमेजिनरी नंबर होना चाहिए. ठीक है, तो इसको तो अभी देखिए हमने अभी देखिए यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि z की जगह जब हम अल्फ़ा रखेंगे तो ये आया अल्फ़ा माइनस 35 आयोटा बाई 11 और ये आया आपका अल्फ़ा माइनस 24 आयोटा बाई 11. तो यहाँ से बच्चों आपका अल्फ़ा देखिए यही तो है डिनोमिनेटर. ठीक है, यहाँ से इसका जो प्योरली इमेजिनरी का मतलब रियल पार्ट 0, तो रियल पार्ट हो गया अल्फ़ा स्क्वायर, और जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे 35 इंटू 24 बाई 11 स्क्वायर. तो यहाँ से अब हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, z की जगह आप अल्फ़ा लिखेंगे तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 35 इंटू 24 बाई 11 स्क्वायर, एंड दिस शुड बी 0. अगेन देयर हैज़ टू बी सम करेक्शन. प्लस आयोटा माइनस हो जाएगा, राइट, वही हमने सोचा, फिर तो गड़बड़ हो जाता है ना, अल्फ़ा स्क्वायर पॉजिटिव के इक्वल. तो यहाँ पे ये निगेटिव होना चाहिए, ये निगेटिव, तो अल्फ़ा स्क्वायर की वैल्यू आ गई, आप ये वैल्यू रख लेंगे, दैट्स इट. और हमें समटाइम्स अल्फ़ा स्क्वायर ही कुछ चाहिए था, सो वी जस्ट नीडेड समथिंग लाइक 242 इंटू अल्फ़ा स्क्वायर. ठीक है, 242 आपका डेफिनेटली 11 से डिविजिबल है ना. तो फिर आपको ये सॉल्व हो जाएगा. एक बार देख लेते हैं 242 इंटू अल्फ़ा स्क्वायर व्हाट्स द आंसर. हाँ, आंसर भी ठीक ठाक बड़ा है, क्योंकि 35 इंटू 24 एंड इंटू समथिंग, ये दिस इज 11 स्क्वायर. अच्छा, 242 तो इसका डबल ही हुआ ना बच्चों, राइट. तो 70 इंटू 24. ठीक है, तो 70 इंटू 24, तो एक्चुअली 24 इंटू 7 168. सो दैट्स द आंसर. सो इट मैचेस 168. नाउ द नेक्स्ट इज दिस वन. Let the complex number z is equal to x plus iota y be such that 2z minus 3 iota over 2z plus iota is purely imaginary. ये नंबर आपका एक प्योरली इमेजिनरी नंबर है. इफ x is प्लस y. अच्छा, इसको देखिए अप्रोच करने के कई सारे तरीके हो सकते हैं. प्योरली इमेजिनरी है तो हम रोटेशन भी यूज़ कर सकते हैं. 2 से मान लीजिए डिवाइड कर दिया हमने, z माइनस 3 आयोटा बाई 2 ओवर z प्लस आयोटा बाई 2. अब हमने इसे लिखा 3 आयोटा बाई 2, आप लोगों को याद आ रहा होगा, माइनस जेड ओवर माइनस आयोटा बाई 2 माइनस जेड. इस फॉर्म में ले आए तो रोटेटिंग अबाउट जेड, जो कॉमन कॉम्प्लेक्स नंबर है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, विद द निगेटिव साइन आप उसके अबाउट इसे रोटेट कर सकते हैं. प्योरली इमेजिनरी नंबर का क्या मतलब है, इसका आर्ग्यूमेंट या पाई बाई 2 या माइनस पाई बाई 2. इसका मतलब ये सर्किल देने वाला है. क्या, कौन सा सर्किल आप रोटेट करेंगे, माइनस आयोटा बाई 2 को टू गेट 3 आयोटा, माइनस आयोटा बाई 2 ये है, 3 आयोटा ये है. ठीक है, मान लीजिए आपने z के अबाउट रोटेट किया इस तरह से, रोटेटिंग माइनस आयोटा बाई 2 अबाउट z टू गेट 3 आयोटा बाई 2. ठीक है, तो ये पक्का है यहाँ पे कि ये सर्किल मिलने वाला है. क्यों, क्योंकि एंगल ऑफ रोटेशन जो है ना, वो आर्ग्यूमेंट, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो आर्ग्यूमेंट है वही एंगल ऑफ रोटेशन है. अब वो कितना है, प्लस माइनस पाई बाई 2, बिकॉज कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ प्योरली इमेजिनरी नंबर. ठीक है, तो अब प्लस माइनस पाई बाई 2 का मतलब, जैसे हमने इधर रोटेट किया क्लॉकवाइज, आप z को इधर लोगे तो आपका यही रोटेशन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा. तो पूरा सर्किल मिलेगा. क्यों मिल रहा है, क्योंकि डायमीटर की ही प्रॉपर्टी है. तो ये जो लाइन ज्वाइनिंग माइनस आयोटा बाई 2 एंड 3 आयोटा बाई 2 इज द डायमीटर. डायमीटर प्रॉपर्टी इज सबटेंस राइट एंगल ओनली एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल. ठीक है, तो आपको ये जो डायमीटर है तो आपको सेंटर पता चल जाएगा. सेंटर क्या है, सेंटर इसका मिड पॉइंट है, तो माइनस आयोटा प्लस 3 आयोटा बाई 2 इज लाइक व्हाट, 2 आयोटा बाई 2 इज आयोटा. तो 0,1 सेंटर हो गया. ठीक है, और रेडियस यहाँ पे ये 2 यूनिट है तो ये रेडियस भी 1 हो गया. तो ये आपका एक सर्किल हो गया. ठीक है, जस्ट अ मिनट, आयोटा बाई 2 आई थिंक, या 0,5 हो जाएगा. ठीक है, आप ऐड करेंगे फिर अपॉन 2 करेंगे तो 0,5. तो ये हो गया आपका यहाँ पे सर्किल. ठीक है, एक तरीका. अच्छा, दूसरा तरीका ये है, प्योरली इमेजिनरी नंबर है, z को x प्लस आयोटा y मान लिया, तो एल्जेब्राइकली आप कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने शायद दे विश कि आप एल्जेब्राइकली यूज़ करें. ठीक है, क्यों, क्योंकि z को x प्लस आयोटा y इन्होंने लिख दिया. तो एल्जेब्राइकली आप क्या करेंगे, आप z की जगह यहाँ पे वैल्यू रख देंगे. तो जब वैल्यू रख देंगे 2z माइनस 3 आयोटा, तो ये हो जाएगा 2x प्लस आयोटा y माइनस 3 आयोटा अपॉन 2x प्लस आयोटा y, and then this is plus iota.
प्लस आयोटा, ठीक है, ये आपका प्योरली इमेजिनरी नंबर है। अब यहाँ पे थोड़ी सी मेहनत ये करनी पड़ेगी कि आपको डिनोमिनेटर को रियलाइज करना पड़ेगा और प्योरली इमेजिनरी नंबर है जो न्यूमरेटर में आएगा उसको इक्वल टू 0 करेंगे। आपको सर्किल ही आना है, सर्किल का सेंटर। तो इक्वेशन ऑफ सर्किल आप चाहें तो यहाँ से लिख सकते हैं। इक्वेशन ऑफ सर्किल हो जाएगा एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस हाफ होल स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1/4, ठीक है, तो ये हो जाएगा -3/4 इक्वल टू 0। ये सर्किल आ रहा होगा, ये एक बात हो गई। नाउ इफ x प्लस वाई स्क्वायर, अच्छा इसको भी देखिए, ज्योमेट्रिकली देखना चाहें तो इसको भी देखिए, तो ये आपका पैराबोला है, हॉरिजॉन्टल पैराबोला है ना, हॉरिजॉन्टल पैराबोला है, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। तो y प्लस हमें वैल्यू ये चाहिए, बट देन अब जब वैल्यू ये चाहिए तो आई थिंक इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प दैट मच, ठीक है। तो x प्लस वाई स्क्वायर हमें चाहिए y रेज टू द पावर 4 प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई, ओके, हाँ दिस इज माइनस, अब हो गया। तो x की जगह यहाँ से आपने x को रखा माइनस वाई स्क्वायर, ओके, यहाँ पे वैल्यू रख दी, तो ये हो गया y रेज पावर 4 प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई इज इक्वल टू 3/4। सो दैट शुड बी दी आंसर, 3/4 ऑप्शन है, दैट शुड बी दी आंसर है, ठीक है। तो ये आपका एक और क्वेश्चन हो जाता है। नाउ दिस इज रियल नंबर, आई थिंक अब आप ये कर लेंगे, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, ठीक है। ये प्योरली रियल नंबर है, आप चाहें तो इसे रोटेशन से इसे भी अप्रोच कर सकते हैं बच्चों, ठीक है, आप चाहें तो इसे रोटेशन से, क्योंकि रियल नंबर है। आप ऊपर वाले को 2 से ऊपर से 2 कॉमन लीजिए, नीचे से 4 कॉमन लीजिए, हाफ बाहर आ जाएगा, ये हो गया z माइनस 3 आयोटा बाई 2 ओवर z प्लस आयोटा बाई 2। वापस से आप रोटेशन लगा दें, प्योरली रियल नंबर, इट्स अ रियल नंबर। रियल नंबर का आर्ग्यूमेंट 0 या पाई, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे 0 और पाई का रोटेशन कब मिलेगा, स्ट्रेट लाइन मिलेगी, यहाँ पे आपको स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी ज्वाइनिंग दीज 2 पॉइंट्स, आयोटा बाई 2 माइनस 3 आयोटा बाई 2। नाउ व्हाट आर दोज 2 पॉइंट्स, इसका मतलब ये प्योरली इमेजिनरी नंबर मिलने वाला है, प्योरली इमेजिनरी, सॉरी जो लाइन मिलेगी वो इमेजिनरी एक्सिस है, ठीक है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, ठीक है, इज नॉट करेक्ट, एक्स वाई बिलोंग्स टू, बट हाँ उसके बाद फिर आपको यहाँ से कंडीशंस को चेक करना पड़ेगा, या फिर आप अलजेब्रैकली कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे अलजेब्रैकली कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। और तो कोई कंडीशन यहाँ पे दी हुई नहीं है, बाकी आप एक बार करके देख लीजिएगा, आई थिंक हो जाएगा। अलजेब्रैकली करेंगे तब भी क्वेश्चन वही आएगी, इसका मतलब यहाँ पे इमेजिनरी एक्सिस आ रहा है ना, तो x 0 ही आएगा, x 0 आएगा। तो क्या y प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4 हो सकता है, क्या x कॉमा वाई बिलोंग्स टू x कॉमा वाई, ये पॉइंट आ सकता है 0 कॉमा -1/2, तो x 0 है तो y कुछ भी हो सकता है। y आपका -1/2 से इन्फिनिटी से -1/2 यूनियन -1/2 से इन्फिनिटी कुछ भी हो सकता है। हाँ y ये पॉइंट्स नहीं हो सकते, ऑफ कोर्स ये पॉइंट वो वैल्यू आपको नहीं लेगा, ठीक है। तो y प्लस वाई स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू -1/4, ठीक है। तो बाकी तो सब सही दिख रहे हैं, ए में ही हमें थोड़ा सा यहाँ पे डाउट है, 1 मिनट। x कॉमा, अच्छा हाँ राइट, -1/2 वो वही हमने कहा, -1/2 नहीं हो सकता, ये तो हमने मिस कर दिया, ये बात हमने बोली। या डिनोमिनेटर देखिए 0 नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये जो पॉइंट इस लोकस पे जो कि स्ट्रेट लाइन है, जो कि इमेजिनरी एक्सिस है, पूरी एक्सिस आएगी बच्चों, पूरी इमेजिनरी एक्सिस आएगी एक्सेप्ट दीज 2 पॉइंट्स, 3 आयोटा बाई 2 एंड माइनस आयोटा बाई 2। ये 2 पॉइंट नहीं आएंगे, क्यों नहीं आएंगे समझिए, इसलिए नहीं आएंगे क्योंकि डिनोमिनेटर तो 0 नहीं हो सकता। न्यूमरेटर में रोटेशन यदि लगा रहे हैं तो न्यूमरेटर में रोटेशन में आपका आर्ग्यूमेंट 0 का, 0 इज द ओनली कॉम्प्लेक्स नंबर हुज आर्ग्यूमेंट इज अनडिफाइंड, ठीक है। तो यहाँ पे 0 नहीं हो सकता, बट हाँ आप अलजेब्रैकली आएंगे तो आई बिलीव ये पॉइंट आ जाएगा, ये पॉइंट नहीं आएगा, इसलिए ये आपका इनकरेक्ट है, बाकी सब करेक्ट है, ठीक है। तो सिमिलर क्वेश्चन है, एक ही सेशन में अलग अलग शिफ्ट में एक ही जैसा क्वेश्चन। इज प्योरली इमेजिन द सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एज, आई थिंक ये बहुत सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन है बच्चों, आप लोग कर लोगे। इज अ प्योरली इमेजिन नंबर, आपको सिर्फ और सिर्फ डिनोमिनेटर को रियलाइज करना है, 1 प्लस आयोटा साइन थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 1 माइनस आयोटा साइन थीटा यहाँ पर है, और ये आ जाएगा 1 माइनस आयोटा साइन थीटा यहाँ पर, ठीक है। तो प्योरली इमेजिनरी नंबर, तो ये डिनोमिनेटर तो आपका हो गया 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, डजेंट मैटर। प्योरली इमेजिनरी नंबर का मतलब जो रियल पार्ट है उसको 0 करना है, तो रियल पार्ट आ ही कहाँ रहा है, एक 1 से आया और एक इन दोनों से आएगा, तो दिस इज +2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस आयोटा, आई एम सॉरी देखिए गलती करी गई, 1 माइनस, बस हो गया, इसको आपको 0 करना है, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा आपका प्लस माइनस 1/2 आया, ठीक है। तो साइन थीटा हो गया +-1/√2,
इस रेंज में 0 से 2 पाई में, ठीक है, आप देखिए 2 बार +√2 लेगा, 2 बार -1/√2 लेगा, क्योंकि 0 से 2 पाई में आपके 2 क्वाड्रेंट में साइन फर्स्ट सेकंड में पॉजिटिव, थर्ड फोर्थ में निगेटिव होता है, ठीक है। देन द सम ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज, अच्छा यहाँ पे हम हमेशा जो कहते हैं यदि फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल आपको पता है तो सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल पाई माइनस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल पाई प्लस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल 2 पाई माइनस थीटा। बस अब आप सब ऐड नहीं करेंगे, ठीक है, तो ये थीटा थीटा यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, 2 पाई 2 पाई 2 पाई 4 पाई आंसर वैसे भी हमें दिख रहा है। आप समझे कि नहीं समझे? मान लीजिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में यहाँ पे π/4 मान के लीजिए π/4 ही आएगा, ठीक है, तो डू वी नीड टू इवैल्यूएट? ऑफ कोर्स नॉट, आंसर तो यहीं से चारों आने वाले हैं, आप ऐसे ही ऐड कर लो, दोनों थीटा माइनस थीटा प्लस थीटा कैंसिल, आंसर 4 पाई, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन आपका और हो गया, सो दैट्स 4 पाई इफ टू बी द रियल। ये क्वेश्चन हम यहाँ पे छोड़ेंगे क्योंकि ये यहाँ पे जो बोनस वाला क्वेश्चन है ये भी हमारे पास आ चुका है डाउट में, बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव है, ठीक है, और जो सोच के शायद क्वेश्चन बनाया गया है वो सोच यहाँ पे काम आ नहीं रही है, बहुत कैलकुलेटिव है, बहुत लेंदी है, और ये ऑप्शन यहाँ पे दूर दूर तक कोई मैच नहीं है, तो शायद कुछ और सोचा होगा, कुछ और कहना चाह रहे होंगे, क्वेश्चन कुछ और आ गया है, ठीक है। तो ये बोनस वाला क्वेश्चन है, आई विल लीव दिस क्वेश्चन। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, ओमेगा इज z बार प्लस k1z प्लस k2 iota z, lambda 1 plus iota k1 k2 रियल नंबर, रियल पार्ट ऑफ ओमेगा इज 0 विद द सर्किल ऑफ रेडियस 1, ठीक है। रियल पार्ट ऑफ ओमेगा इज द सर्कल, k1 k2 r है ना, z को हमने x प्लस आयोटा y मान लिया, अच्छा ये मॉड z हो जाएगा बट चलिए मान ही लेते हैं। तो ओमेगा हो गया आपका x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस k1 टाइम्स x प्लस आयोटा y प्लस k2 टाइम्स x माइनस x प्लस आयोटा y इंटू आयोटा प्लस लैम्डा टाइम्स, क्या बात है, इतने सारे अननोन बच्चों, 1 प्लस आयोटा, ये है आपका रियल पार्ट ऑफ ओमेगा इज द सर्कल ऑफ रेडियस 1 इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट टचिंग द लाइन y इज इक्वल टू 1 एंड द y एक्सिस। ओके, यहाँ पे इंफॉर्मेशन है, समझिएगा, टचिंग द लाइन y एक्सिस एंड y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1 हमें पता है हॉरिजॉन्टल लाइन है, रेडियस 1 है, रेडियस 1 है एंड इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके, दो ऑप्शन हो सकते हैं यार यहाँ, तो फिर नहीं, रेडियस 1 की लाइन तो यहाँ भी टच कर सकती, अच्छा हाँ, बट यहाँ भी तो टच कर सकते हैं ना, और एक ऑप्शन ये हो सकता, अच्छा फर्स्ट क्वाड्रेंट के बाहर चला गया, ओके हाँ, एक ही ऑप्शन है बच्चों, ये सर्किल है, ठीक है, रेडियस 1 का है ना, तो ये 1 है और ये 1 है और ये 2 हो जाएगा, तो इसका मतलब यहाँ पे सेंटर हो गया 1,2, रेडियस इज 1, एक सर्किल हो गया आपका x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 होल स्क्वायर एंड देन दिस इज इक्वल टू 1, ये आ गया सर्किल। इफ द कर्व इमेजिनरी पार्ट ऑफ ओमेगा 0 इंटरसेक्ट C at A and B then 30 AB स्क्वायर इज ओके। अब यहाँ से हमें रियल इमेजिनरी पार्ट इक्वेट करने होंगे, समझें, चलिए, तो ओमेगा यहाँ पे लिखा हमने, रियल पार्ट कलेक्ट करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस k1x, ओके, प्लस माइनस k2y, फाइन, ठीक है बच्चों, ये इसके साथ ओमेगा है, प्लस लैम्डा इक्वल टू 0, ठीक। अब जरा इस इक्वेशन को ओपन कर लेते हैं, आपको लैम्डा x k1 k2 सब पता चल जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y 1 1 कैंसिल प्लस 4 इक्वल टू 0, ठीक। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है k1 कितना है -2, k2 कितना है 4, बच्चों k1 है -2, k2 है 4 और लैम्डा है 4, ठीक, ये आ गया। अब जरा इमेजिनरी पार्ट कलेक्ट कर लेते हैं, इमेजिनरी पार्ट कलेक्ट करेंगे तो ये रियल पार्ट हो गया, इमेजिनरी पार्ट ऑफ ओमेगा भाई, ठीक है, तो ये तो खत्म। इमेजिनरी पार्ट में एक आया k1y, यहाँ पे आया प्लस k2x प्लस लैम्डा, ये लाइन आ जाएगी, ओके। तो ये इक्वल टू 0 इमेजिनरी पार्ट ऑफ ओमेगा, k1x कितना, तो ये हो गया -2x, k1y तो ये हो गया -2y प्लस k2x प्लस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0, लाइन हो गई आपकी y इज इक्वल टू 2x प्लस 2। सो लाइन इज, ये सर्किल है, लाइन है आपका, यहाँ लिख लेते हैं y इज इक्वल टू
2x प्लस 2। ओके, तो इसका मतलब y आपका यहाँ 2 है और x है -1, कुछ ये। नाउ इट कट्स एन इंटरसेप्ट ए बी। अब हो जाएगा क्वेश्चन आपका बच्चों, सेंटर पता है, लाइन की ये पता है, ये आपकी लेंथ आ जाएगी, रेडियस पता है, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ द लाइन फ्रॉम द सेंटर 1,2 आप निकाल लेंगे। तो चलिए 1,2 से इसका डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो y माइनस 2x माइनस 2 इक्वल टू 0 का डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 1,2। तो 1,2 से जब डिस्टेंस निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2 माइनस 2 होल डिवाइडेड बाय √5। सो दिस इज 2 बाय √5, ठीक है। तो अब पाइथागोरस लगा देंगे। तो मान लीजिए इस पॉइंट को हम यहाँ पे AM लिखते हैं, जस्ट अ मिनट, AM कर लेते हैं, ठीक है। तो AB कितना है, ट्वाइस AM। तो अब AM के लिए आपको CM पता है, तो यहाँ से अब आप लिख लोगे AM दिस इज हाफ AB इज हाउ मच। तो ये हो जाएगा, पाइथागोरस लगाएंगे अपन, तो क्या हो जाएगा बच्चों, जो रेडियस था, रेडियस का स्क्वायर 1 माइनस इसका स्क्वायर 4/5 अंडर रूट। तो ये हो जाएगा 1/5। तो ये हो जाएगा AB हो गया आपका 2/√5। दैट सीम्स टू बी AB है। सो क्वेश्चन क्या है, 30 टाइम्स AB स्क्वायर। तो 30 टाइम्स AB स्क्वायर 120/5 इट्स 24, राइट, 24, ठीक, ये हो गया। लेट W1 बी द पॉइंट ऑब्टेन बाय रोटेशन ऑफ Z 5 + 4 iota अबाउट द ओरिजिन थ्रू अ राइट एंगल इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। 5 + 4 iota आपका यहाँ पर है, इसे आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में π/2 से रोटेट करेंगे। अच्छा, सिर्फ रोटेशन है बच्चों, तो क्या होगा, आयोटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा। आप रोटेट करके देख लीजिए, मतलब रोटेशन आप लगा लीजिए, मान लीजिए हम Z रखा, ठीक है। सो रोटेट 5 + 4 iota अबाउट ओरिजिन टू गेट Z अबाउट ओरिजिन। क्योंकि सिर्फ रोटेशन है तो ऑफकोर्स ये डिस्टेंस सेम रहने वाला है, तो ये कैंसिल। e⁻⁴ iota π/2। एंड व्हाट इज iota π/2? e⁻⁴ iota π/2 क्या है, cos π/2 प्लस iota sin π/2 विच इज iota। तो अल्टीमेटली Z आपका इससे प्लस iota आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, आपका हो गया -4 + 5 iota, ठीक है। तो ये हो गया आपका W1। ओके, एंड W2 बी द पॉइंट ऑब्टेन बाय रोटेशन ऑफ 3 + 5 iota। ओके, सो मान लेते हैं 3 + 5 iota है कहीं आपका 3 + 5 iota अबाउट द ओरिजिन थ्रू राइट एंगल इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ओके, इसे क्लॉकवाइज में घुमा दिया गया, क्लॉकवाइज में घुमा दिया गया माइनस आयोटा से, क्योंकि क्लॉकवाइज है तो यहाँ e⁻⁴ iota π/2 की जगह माइनस आयोटा π/2 हो जाएगा। तो cos π/2 माइनस आयोटा sin π/2 माइनस आयोटा। तो माइनस आयोटा से जब आप 3 + 5 iota को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5 - 3 iota। ये हो गया आपका W2। देन द प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ W1 - W2। ठीक है भाई, W1 - W2 निकाल लीजिए। तो W1 - W2, आई थिंक दैट्स गोइंग टू बी क्वाइट सिंपल वन। तो W1 है ये, माइनस करेंगे तो क्या आएगा, -9 + 8 iota। ठीक है, तो -9 + 8 iota ये कहाँ जा रहा है, ये जा रहा है आपका किस क्वाड्रेंट में है ये बच्चों, ये सेकंड क्वाड्रेंट में है। सेकंड क्वाड्रेंट में है तो इसका मतलब पाई माइनस थीटा, थीटा है आपका इमेजिनरी पार्ट अपॉन 8/9, तो पाई माइनस थीटा। सो दैट शुड बी दी आंसर। अभी हमने बताया आपको थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट पाई में से ये किस क्वाड्रेंट का है, रियल पार्ट नेगेटिव, इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट। तो एंगल होगा पाई माइनस थीटा। थीटा कैसे निकालेंगे, tan थीटा इज मॉड ऑफ b/a, b इज 8/9। तो थीटा आ गया आपका मॉड लगा के, फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल की बात कर रहे हैं तो मॉड लगा के आ गया tan थीटा इज 8/9। तो tan थीटा आ गया tan इनवर्स 8/9, तो पाई माइनस थीटा। सो दैट शुड बी द आंसर। सो दैट्स द आंसर हियर, विच वन, डी पार्ट इज द आंसर। नाउ दैट्स द नेक्स्ट वन। तो फॉर z अल्फा प्लस आयोटा बीटा मॉड ऑफ z + 2, तो मॉड ऑफ z + 2 हम लिख सकते हैं अल्फा + 2 का होल स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अंडर रूट लगा लेते हैं, क्या जा रहा है अपना, इज इक्वल टू z x प्लस अल्फा प्लस आयोटा बीटा प्लस 4 + 4 आयोटा। अच्छा, ओके ओके ओके, इतनी मेहनत करने की आवश्यकता, हाँ ठीक है। यहाँ से देखिए ये तो सिंपल हो गया, अल्फा + 4 रियल पार्ट इक्वल कर लीजिए,
इमेजिनरी पार्ट इक्वल कर लीजिए, कहानी हो गई खत्म। अच्छा ये तो सही बात है, रियल है तो यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट को 0 होना होगा, तो यहाँ से बीटा प्लस 4 0 हो गया, तो बीटा की वैल्यू आ गई। अब आप क्वेश्चन कर ही लोगे बच्चों, बीटा की वैल्यू यहाँ पे -4 रख देंगे तो फिर आपके अल्फा बीटा आई गया, यहाँ से आपके अल्फा आ जाएगा, सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। सो अगेन अ वेरी सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन हियर। ओके, आई थिंक वन मोर। सो अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं, तो अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं, तो अल्फा एक बार निकाल लेते हैं, जो रूट्स हैं इसके अल्फा कॉमा बीटा वॉट एवर इट इज, सीधा 4 फॉर्मूला लगा के एक बार देख लेते हैं आ क्या रहा है। तो ये आ जाएगा -b तो √2 प्लस माइनस b स्क्वायर, तो 2 - 4a तो 8 अपॉन वॉट 2, तो √2 प्लस माइनस √6 आयोटा, यही आया अपॉन 2, तो ये हो गया 1/√2 प्लस माइनस वॉट √3/√2 आयोटा। अच्छा 1/√2 कॉमन ले लीजिए, वन प्लस माइनस √3 आयोटा। नाइस, एक काम करते हैं 2/√2 कर लीजिए, ठीक है। तो √2 टाइम्स ये जो नंबर आ रहा है, ये आप ध्यान दीजिए, ये माइनस ओमेगा स्क्वायर है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी याद है ना, ओमेगा कितना होता है -½ प्लस आयोटा √3/2, ओमेगा स्क्वायर है -½ माइनस आयोटा √3/2। ओमेगा स्क्वायर का ये आपका वो है, उसका निगेटिव टाइम्स है, सो दिस इज नथिंग बट √2 ओमेगा स्क्वायर निगेटिव टाइम्स, और दूसरा वाला जो हो जाएगा 1 माइनस √3 आयोटा वाला, वो इसका निगेटिव टाइम्स रहेगा। तो दो रूट्स आए आपके, तो अल्फा मान लीजिए हमने कहा -√2 टाइम्स ओमेगा स्क्वायर, और बीटा हो जाएगा -√2 टाइम्स ओमेगा। ओके, पावर 14 चाहिए, कोई बात नहीं, पावर 14 है, ठीक है। अल्फा रेस पावर 14 प्लस बीटा रेस पावर 14, तो ओमेगा, अच्छा चूंकि निगेटिव साइन का कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि दोनों की पावर इवन है, तो अल्टीमेटली क्वेश्चन वही आ गया कि ओमेगा पावर 14, तो ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा रेस पावर स्क्वायर की पावर 14, तो ओमेगा रेस पावर 28, तो एक ओमेगा हो जाएगा, एक ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ओमेगा क्यूब हमें पता है 1 है, ठीक है बच्चों। तो इसका मतलब ये हुआ आपका जो क्वेश्चन है दैट जीरोज डाउन टू, तो सिंपल 2 थिंग्स एंड दैट इज √2 रेस टू द पावर 14 तो हो गया बाहर, ओमेगा रेस टू द पावर 14 प्लस ओमेगा रेस टू पावर 28, एंड दिस इज 2 रेस टू द पावर 7 इंटू ओमेगा रेस पावर 14 में ओमेगा स्क्वायर बचेगा, ठीक है, और यहाँ पे ओमेगा बचेगा, तो ये हो गया -128। आई थिंक -128 इज एन ऑप्शन, सो डी शुड बी द आंसर। ये हो गया। सिमिलरली फिर आप ये क्वेश्चन भी यहाँ पे कर सकते हैं। अब ये क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन आ गए, ठीक है। लेट अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आई थिंक अब आप ये क्वेश्चन, ये हम लोगों ने क्वाड्रेटिक में भी जहाँ तक हमें याद है डिस्कस किया हुआ, आप इसके रूट्स निकाल लीजिए। अल्फा बीटा इसके जो रूट्स आ रहे हैं वो हैं -√6 प्लस माइनस b स्क्वायर -4ac, तो 6 - 12 ओके अपॉन 2, तो ये हो गया -√6 1 प्लस माइनस √6 बाहर ले लिया हमने आयोटा बाय 2, सो इट्स √3/2 1 प्लस माइनस आयोटा, ठीक है। अच्छा 1 प्लस माइनस आयोटा का आप चाहें तो 1/√2 कर ले, तो 1/√2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लीजिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका जो डिवाइड करने नीचे चला जाएगा, तो ये हो जाएगा √6, √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करिए, ठीक है। तो एक मिनट, या फिर एक काम करते हैं √3 यहीं रख लेते हैं, √2 को अंदर ले आते हैं, तो ये 1/√2 प्लस आयोटा 1/√2, और एक हो जाएगा 1/√2 माइनस आयोटा √2। ये क्या है? ये है e रेस टू द पावर आयोटा π/4, इजंट दैट, और ये हो जाएगा उसकी मिरर इमेज e रेस पावर माइनस आयोटा π/4। अब जब आप इसे पावर लगाएंगे, है ना, और √3 तो है ही है, √3 तो ऑफकोर्स है ये दोनों में, ठीक है। तो √3 आपके यहाँ से कॉमन आ जाएगी, इसीलिए आप देखिए जो वैल्यूज़ हैं वो √3 की पावर में ही आ रही हैं कुछ ना कुछ, ठीक है। तो 3 रेस टू √3 की पावर 23, यहाँ से √3 पावर 14, तो वहाँ से कुछ कॉमन आएगा। फिर जब आप इसे सॉल्व करेंगे, आई थिंक ये सिंप्लीफाई होकर सॉल्व हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो आप इसे ट्राई कर लीजिएगा। ये अब ये एक्चुअली डी मॉर्गन थ्योरम का ही ये पार्ट है ना। इसी तरह से ये क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन हम लोगों ने फिर क्वाड्रेटिक में बच्चों कर रखे। इफ ए बी आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, वी हैव सॉल्व दीज क्वेश्चंस इन दी क्वाड्रेटिक ऑलरेडी, या अब ये सारे क्वाड्रेटिक के क्वेश्चंस हैं। सो दैट्स इट।
सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। एक्चुअली जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का है ना, वो इस ये को हम क्वाड्रेटिक में ज़्यादा ऐसे डिस्कस करते हैं क्वेश्चन को, ये यहाँ तक था बच्चों। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड फॉर द PYQs ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स अप्रैल JEE Mains 2023 सेशन।